एक राजा अपनी प्रजा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। वो हमेशा अपने कपड़ों को ही संवारता रहता था। सारे महल की सभी अलमारियां भिन्न भिन्न तरह के कपड़ों से पटी रहती थीं। फिर भी और नए कपड़ों की इच्छा उसे हमेशा रहती थी। दो दर्जियों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। शहर में एक बड़ी दुकान खोलकर उस पर बोर्ड लगवा दिया, यहाँ सिर्फ अमीर लोगों के ही कपड़े सिले जाते हैं। वे किसी को भी अपनी दुकान में घुसने नहीं देते थे। ये बात धीरे धीरे राजा के महल में पहुंच गई। राजा ने दोनों को महल में बुलवाया, परंतु उन्होंने आने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा, क्योंकि वस्त्र बहुत कीमती हैं, इसलिए बिना सिपाहियों की सहायता से उन्हें बाहर नहीं लाया जा सकता। राजा ने एक बग्घी में 5 सिपाहियों को भेज दिया। दर्जी एक सोने के संदूक के साथ बग्घी में बैठकर महल में पहुंच गए। राजा के पास पहुंचकर बोले, हमारा कपड़ा बहुत खास है, केवल कोई पवित्र व्यक्ति ही इसे देख पाएगा, किसी दुष्ट को यह दिखाई नहीं देगा। संदूक खोला गया। संदूक बिल्कुल खाली था। दर्जी बोले, हजूर, हजूर, देखिए इस सुनहरी कपड़े की ओर, इसकी रोशनी चारों ओर चमकती दिखाई दे रही है। किसी को कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, क्योंकि कपड़ा तो वहां था ही नहीं। पर अपने आप को दुष्ट कौन कहलाए? वाह, क्या कपड़ा है, कमाल हो गया। राजा को कुछ दिखाई ना दिया, परंतु वह बोला, हाँ दर्जी, वाकई तुम्हारा कपड़ा तो बहुत शानदार है। मेरे लिए इस कपड़े से नई पोशाक तैयार की जाए। ये लो 500 सोने की मोहरें, इसे मेरे जन्मदिन तक तैयार कर देना। जो हुक्म हजूर। चारों ओर उस विचित्र कपड़े की चर्चा हो रही थी। प्रत्येक उसे देखना चाहता था। राजा के जन्मदिन पर दोनों दर्जी एक बड़ा सा बक्सा लेकर महल में पहुंच गए। सिपाही वो बक्सा लेकर राजा के पास आए। राजा ने बक्से को खोला, लेकिन बक्सा तो बिल्कुल खाली था। परंतु सिपाही बोले, अरे वाह, कितनी सुंदर पोशाक है। उन्होंने राजा को वो पोशाक पहनाने में मदद की। राजा के कपड़ों को देखने पूरा दरबार खचाखच भर गया था। जब राजा केवल चड्डी बनियान पहने दरबार में पहुंचे तो सभी हैरान हो गए। किसी को नई पोशाक नहीं दिख रही थी, क्योंकि पोशाक तो थी ही नहीं। परंतु कोई कुछ न बोला। सभी समझ गए थे कि दर्जियों ने राजा को बेवकूफ बनाया है। क्यों बच्चों, मजा आया ना ये कहानी सुनकर? एक राजा अपनी प्रजा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। वो हमेशा अपने कपड़ों को ही संवारता रहता था। सारे महल की सभी अलमारियां भिन्न भिन्न तरह के कपड़ों से पटी रहती थीं। फिर भी और नए कपड़ों की इच्छा उसे हमेशा रहती थी। दो दर्जियों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। शहर में एक बड़ी दुकान खोलकर उस पर बोर्ड लगवा दिया, यहाँ सिर्फ अमीर लोगों के ही कपड़े सिले जाते हैं। वे किसी को भी अपनी दुकान में घुसने नहीं देते थे। ये बात धीरे धीरे राजा के महल में पहुंच गई। राजा ने दोनों को महल में बुलवाया, परंतु उन्होंने आने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा, क्योंकि वस्त्र बहुत कीमती हैं, इसलिए बिना सिपाहियों की सहायता से उन्हें बाहर नहीं लाया जा सकता। राजा ने एक बग्घी में 5 सिपाहियों को भेज दिया। दर्जी एक सोने के संदूक के साथ बग्घी में बैठकर महल में पहुंच गए। राजा के पास पहुंचकर बोले, हमारा कपड़ा बहुत खास है, केवल कोई पवित्र व्यक्ति ही इसे देख पाएगा, किसी दुष्ट को यह दिखाई नहीं देगा।
संदूक खोला गया। संदूक बिल्कुल खाली था। दर्जी बोले, हजूर, हजूर, देखिए इस सुनहरी कपड़े की ओर। इसकी रोशनी चारों ओर चमकती दिखाई दे रही है। किसी को कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, क्योंकि कपड़ा तो वहाँ था ही नहीं। पर अपने आप को दुष्ट कौन कहलाए? वाह, क्या कपड़ा है, कमाल हो गया। राजा को कुछ दिखाई ना दिया, परंतु वह बोला, हाँ दर्जी, वाकई तुम्हारा कपड़ा तो बहुत शानदार है। मेरे लिए इस कपड़े से नई पोशाक तैयार की जाए। ये लो 500 सोने की मोहरें, इसे मेरे जन्मदिन तक तैयार कर देना। जो हुक्म हजूर। चारों ओर उस विचित्र कपड़े की चर्चा हो रही थी। प्रत्येक उसे देखना चाहता था। राजा के जन्मदिन पर दोनों दर्जी एक बड़ा सा बक्सा लेकर महल में पहुंच गए। सिपाही वो बक्सा लेकर राजा के पास आए। राजा ने बक्से को खोला, लेकिन बक्सा तो बिल्कुल खाली था। परंतु सिपाही बोले, अरे वाह, कितनी सुंदर पोशाक है। उन्होंने राजा को वो पोशाक पहनाने में मदद की। राजा के कपड़ों को देखने पूरा दरबार खचाखच भर गया था। जब राजा केवल चड्डी बनियान पहने दरबार में पहुंचे तो सभी हैरान हो गए। किसी को नई पोशाक नहीं दिख रही थी, क्योंकि पोशाक तो थी ही नहीं। परंतु कोई कुछ न बोला। सभी समझ गए थे कि दर्जियों ने राजा को बेवकूफ बनाया है। क्यों बच्चों, मजा आया ना ये कहानी सुनकर?